हेलो एवरीवन। आज जो वीडियो मैं आपके लिए प्रेजेंट करने वाली हूँ, इस वीडियो में हमें डेटाबेस से डेटा लेके आना है व्यू पे। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो आज हमारा कॉन्सेप्ट है डेटाबेस कनेक्टिविटी बेस्ड प्रोजेक्ट इन जावा। ओके, डेटाबेस में डेटा अवेलेबल है। आपको क्या करना है, जावा का यूज़ करके उस डेटाबेस से डेटा लेके व्यू पे आना है। चलिए, ये आज हम टास्क पढ़ने वाले हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ अपना नेटबीन्स। हम नेटबीन्स का यूज़ करके काम करने वाले हैं, तो गिव मी अ सेकेंड्स गाइस। जब तक ये स्टार्ट हो रहा है तब तक मैं आपको डेटाबेस ओपन करके बता रही हूँ कि ये जैम्प माईएसक्यूएल, इसके बारे में मैंने इंस्टॉलेशन का पहले बताया था, बट उसकी वीडियो मिसिंग है कि कुछ उसके आगे नहीं प्रोसेस कर रही थी, तो जो कि मैं आपको आगे अपलोड करके बताने वाली हूँ कि कैसे उस पर काम करेंगे। ओके, तो वो उससे क्लियर हो जाएगा आपका। पर यहाँ पे ये मैंने यूज़ किया है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे डेटाबेस ओपन कर रही हूँ, तो आपको यहाँ पे डेटाबेस दिख जाएगा। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है उसमें आप माईएसक्यूएल जैम्प का कॉन्फ़िगरेशन सीख जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने माईएसक्यूएल स्टार्ट कर लिया, ये विंडो आ गई है। यहाँ पे नन लिख के आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं हमारे डेटाबेस को। डेटाबेस मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे प्रतिभा क्लासेस के नाम से। यूज़ कर लिया हमने प्रतिभा क्लासेस डेटाबेस। तो देखिए यहाँ आ गया प्रतिभा क्लासेस। यहाँ हमने क्रिएट किया एक टेबल, सो क्रिएट टेबल, एंड टेबल का नेम क्या है जो आप देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे मैंने प्राइमरी की बना ली इंटीजर टाइप की। प्राइमरी की का नाम दिया है मैंने सीक्वेंस नंबर, इंटीजर है, प्राइमरी की है। और जिसको हम ऑटो इंक्रीज करना चाहते हैं, मतलब हम वैल्यू नहीं देना चाहते, डेट्स वाई कि हमने अप्लाई किया है यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट। स्टूडेंट का नेम आएगा, तो हमने यहाँ पे वेरकेयर देख के उसका नेम डाल दिया। सेकंड उसका कोर्स आएगा, उसका कोर्स भी डाल दिया। फिर कोर्स की फ़ी आएगी, फ़ी भी हमने डाल दी इंटीजर टाइप की। फिर आएगा उसका ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन डाल दिया हमने वेरकेयर टाइप का। इतना डेटा हमने क्या किया, स्टोर करने के लिए टेबल को क्रिएट कर लिया। टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए आपने यहाँ देख लिया स्टूडेंट्स, ये आ गई आपकी टेबल। डेटा को फैच करने के लिए यूज़ होती है हमारी सिलेक्ट क्वेरी, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। अभी क्या बता रहा है, एम्प्टी। अब हम इस टेबल को यानी इस डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे अपने जावा से। तो जावा के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया मैंने, फाइल पे जाके न्यू प्रोजेक्ट, वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे जाके जावा वेब करेंगे, देन वेब एप्लीकेशन, और यहाँ क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट पे। प्रोजेक्ट का नेम तो मैंने स्टूडेंट प्रैक्टिस के नाम से एक प्रोजेक्ट बना दिया। यहाँ पे नेक्स्ट किया, यहाँ पे सर्वर पूछ रहे हैं, तो आप अपाचे यूज़ कर रहे हैं तो अपाचे डाल सकते हो, टॉमकेट यूज़ कर रहे हैं तो टॉमकेट, अपाचे टॉमकेट एक ही है। ग्लास पे सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो ग्लास पे सर्वर, तो मेरा ग्लास पे सर्वर है। यहाँ से मैंने क्या किया, फिनिश किया। विद इन अ सेकेंड ये प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाला है। सो गाइस, ये क्रिएट तो हो चुका है, बढ़िया। आपको डिफ़ॉल्ट दे रहा है यहाँ पे HTML पेज, यहाँ जाना है वेब पेजेस पे। जितने भी वेब पेजेस लाइक HTML, JSP, जो भी हमारे वेब पेजेस होते हैं वो आ जाते हैं हमारे वेब पेजेस फोल्डर के अंदर। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैंने यहाँ से कर दिया डिलीट करके किया। वेब पेजेस पर क्लिक करके न्यू पे गए, और न्यू पे जाके मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया JSP का फुल फॉर्म होता है जावा सर्वर पेज। JSP, जावा सर्वर पेज। JSP का नेम क्या दिया मैंने, तो यहाँ पे मैंने किया हुआ शो डेटा नाम का ये पेज है। अब डेटा को शो करना है, मतलब डेटा अवेलेबल होना चाहिए, तो इसके अंदर जितना कोड है उसको हमने पूरा हटा दिया।
JSP पे काम करने के लिए देखिए, JSP में आप HTML भी लिख सकते हैं और आप जावा का कोड भी लिख सकते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो HTML कोड है वी कैन राइट डायरेक्टली, जावा का कोड जो लिखेंगे वो इनसाइड किसके होगा, स्क्रिप्ट लेट टैग के अंदर। ये होता है हमारा स्क्रिप्ट लेट टैग। यहाँ लिखेंगे आप अपने जावा के कोड को। तो चलिए, अभी हमारे पास डेटा नहीं है तो हम कुछ डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट वाली क्वेरी लगाई, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। स्पेसिफाई किया है कि मैंने नेम आएगा, कोर्स आएगा, फी आएगी, ड्यूरेशन आएगा। वैल्यूज़ में मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि जस्ट उमेश, कोर्स जावा, फी 12,000, ड्यूरेशन 2 मंथ, कोमा दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट किया हिना, कोर्स PHP, फी 10,000, ड्यूरेशन 1 मंथ। हमने इंसर्ट किए 3 रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट गीता, कोर्स पाइथन, फी 13,000, ड्यूरेशन 3 मंथ। हम देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट वाली क्वेरी से कि हमारे पास में 3 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। अब इन तीनों रिकॉर्ड्स को हमें कहाँ फैच करना है, जावा के पेज पे। तो जावा पे काम करने के लिए हमें यूज़ करना होता है यहाँ पे JDBC कॉन्सेप्ट। JDBC कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हमारी वीडियो में नहीं है अभी तक। यदि आप लोगों को रिक्वायरमेंट लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जाके लिख सकते हैं कि आप JDBC पढ़ना चाहते हैं। तो मैं आने की वाली जो वीडियोस हैं, अपकमिंग वीडियोस, उसमें JDBC के भी वीडियोस अप्लाई कर दूँगी। उसमें क्लासेस होंगी JDBC की, जिससे आप JDBC भी क्लियर कर पाएंगे। बट नाउ कि JDBC स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओके, यहाँ पे ये लाइब्रेरीज फोल्डर है। इस लाइब्रेरी फोल्डर में अभी तक कोई भी ऐसा MySQL कनेक्टिविटी वाला नहीं है। राइट क्लिक करोगे तो यहाँ आएगा ऐड लाइब्रेरी। इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका MySQL JDBC ड्राइवर। यदि नहीं है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, यदि है तो आप उसको यहाँ से डायरेक्टली ऐड लाइब्रेरी पे जाके ऐड कर लेंगे। देख सकते हैं कि MySQL JDBC ड्राइवर ऐड हो गया है। अब हम क्या चाहते हैं, कनेक्टिविटी करना। जावा का कोड है तो ऑब्वियस कि इसको अप्लाई करेंगे, और JDBC के लिए यूज़ होता है हमारा पैकेज। जो हमारे एक्सटर्नल पैकेजेस होते हैं जो जावा में डायरेक्टली इंपोर्ट करके लिखते हैं, यहाँ पे पेज से यूज़ होते हैं। JDBC के इंटरफेस है, JDBC की क्लासेस, ये सभी किसके अंदर है, जावा के SQL के अंदर। तो जस्ट यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहा है, तो इस पर क्लिक कर दोगे, HTML है, एंड देन ये रिजॉल्व हो जाएगा। जावा हमारा पैकेज है, SQL भी हमारा सब पैकेज है, और एस्ट्रिक का मतलब है ऑल क्लासेस, ऑल इंटरफेसेस। कनेक्टिविटी करने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले लोड करना है हमारे ड्राइवर को। तो मैंने यहाँ डाल दिया com.mysql.jdbc.driver। इसके बाद में मैंने कनेक्शन को क्रिएट किया, तो कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। हम JDBC से कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, तो यहाँ लिख दिया हमने JDBC :mysql//लोकल होस्ट। MySQL हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे पोर्ट नंबर डाल दिया 3306। डेटाबेस का नेम तो हमने यहाँ लिखा प्रतिभा क्लासेस, क्योंकि हमारे डेटाबेस का नेम ही यही है, प्रतिभा क्लासेस। यूज़र नेम तो मैंने यहाँ डाल के रखा है रूट, और पासवर्ड हमने कुछ भी नहीं डाला है। इतना हमने कर लिया, यहाँ पे सेव कर दिया। बट रूल क्या कहता है कि कभी कोई प्रॉब्लम आ सकती है डेटाबेस कनेक्टिविटी या व्हाटएवर कुछ भी,
तो हम इसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ कर लेंगे और यहाँ हमने कर दिया ट्राई एंड कैच कॉन्सेप्ट। अब हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया हमारे स्टेटमेंट को, तो ये हो गई हमारी स्टेटमेंट एस टी इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। जब हम डेटा को फैच करते हैं तो यहाँ यूज़ करते हैं हम सिलेक्ट रिजल्ट का, बिकॉज डेटा आपका वहाँ से फैच होके आने वाला है। एस टी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, आपको वहाँ से पूरा डेटा लेना है, डेट्स वाई कि आप अप्लाई करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल का नेम दिया है हमने स्टूडेंट्स, पूरा डेटा आ चुका है आपका आर ई एस बेस, तो आप क्या करेंगे वाई लगाएंगे और आर ई एस डॉट नेक्स्ट। यदि डेटा अवेलेबल होगा आर ई एस में तो ये नेक्स्ट क्या देगा आपको ट्रू, और जैसे ही ट्रू होती है कंडीशन आप जानते हैं कि वो लूप एग्जीक्यूट हो जाता है। अब हम चाहते क्या हैं, एक व्यू पे आउटपुट है, क्योंकि हम आउटपुट सभी का ले रहे हैं, तो हमने स्क्रिप्ट लिट टैग के बाहर आके क्या किया, HTML कोड को अप्लाई कर दिया। मैंने यहाँ टेबल ले लिया, टेबल के बाद में TR भी दे दिया और TR के बाद में मैंने TH दे दिया टेबल हेडिंग, बिकॉज सबसे पहले आएगा यूज़र का नेम, फिर आएगा यूज़र का कोर्स, तो हम हेडिंग दे रहे हैं क्योंकि हम इसको वन टाइम प्रिंट करना चाहते हैं। फी, ड्यूरेशन, इतना हमने कर लिया और इस TR को हमने क्लोज तो कर ही दिया था। वैसे ही अब हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, दूसरा TR बना लेंगे। लूप के अंदर काम कर रहे हैं, बट लूप हमारा जावा का कोड है और TR हमारा HTML का, तो हमने इस स्क्रिप्ट लिट टैग को यहाँ क्लोज किया और इस स्क्रिप्ट लिट टैग को यहाँ से ओपन करके नीचे क्लोज कर दिया। यहाँ डाल दिया मैंने TD। अब क्या होने वाला है कि डेटा RES के पास से, जस्ट RES इज अ ऑब्जेक्ट, पहली फील्ड का नेम सीक्वेंस नंबर था और दूसरी फील्ड का नेम है। इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है यहाँ पे 1 से, तो हमने क्या डाला इक्वल्स टू, जैसे कि मैंने बताया कि ये टैग कहलाता है आपका स्क्रिप्ट लेट टैग, वैसे ही ये टैग कहलाता है आपका एक्सप्रेशन टैग, एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है एक्सप्रेशन टैग। हमने इसको अप्लाई किया RES डॉट गेट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसका टाइप कैसा है varchar, और जावा में स्ट्रिंग को कंटेन करने के लिए यूज होता है स्ट्रिंग। इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ लिया है गेटर एंड सेटर कॉन्सेप्ट। यदि किसी ने नहीं पढ़ा है और किसी को डाउट है देन यू कैन ड्रॉप मैसेज ऑन चैट। पहला TD, दूसरा TD लगाया RES डॉट गेट, अब दूसरा भी कैसा है स्ट्रिंग, सो गेट स्ट्रिंग 3, ओके। इसमें कोई स्ट्रिंग की स्पेलिंग तो सही है, एक बार हम रीअसाइन कर देते हैं। तो हमने क्या किया RES सही है, गेट स्ट्रिंग 3, TD थर्ड वाला स्ट्रिंग था बट फोर्थ वाला स्ट्रिंग नहीं है, वो है इंटीजर, डेट्स वाई भी अप्लाई हियर गेट इंट। और हमारा फिफ्थ वाला भी कैसा है स्ट्रिंग, मैं इसको नीचे एंटर कर दिया और यहाँ डाल दिया मैंने RES डॉट गेट स्ट्रिंग इंडेक्स नंबर 5। इस प्रोसेस के बाद में यहाँ लूप खत्म होगा और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा टेबल टैग क्लोज हो जाए और यहाँ पे हमारा सेंटर टैग क्लोज हो जाए। अब हम इस पेज को रन करना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करके हमने किया रन फाइल। जैसे ही हमने फाइल को किया तो ये क्या करेगा, फर्स्ट टाइम पे लोड होगा, ये लेने वाला है थोड़ा टाइम। चलिए, जब तक वो टाइम ले रहा है तब तक मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हमने क्या किया है कि डेटाबेस में हमारा ऑलरेडी स्टोर डेटा था।
जिसको हमें फैच करके कहाँ लाना था, जावा के थ्रू पेज पे। तो हमने डेटाबेस की कनेक्टिविटी जावा से की बाय द हेल्प ऑफ JDBC, और JDBC कनेक्टिविटी से एक्सेस करके लाके हमें दे देगा पेज JSP पेज पे, जिसको हम ब्राउज़र पे शो कर देंगे। ओके, तो ये लोड हो रहा है एंड वी वेट। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपना कोड यहाँ से प्रोसेस कर रहा है और यहाँ पे ये लोड हो गया है। आप लोग देख रहे हैं कि डेटा फैच होके आ चुका है। सो थैंक्स गाइस, इफ एनी डाउट एनी क्वेरी देन ड्रॉप मैसेज ऑन चैट।